श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरोप है और बुद्धि इसका सारथी मान इसका लगा। मैं तथा इंद्रियों के घोड़े इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्म सुख यादव को भोगता है। मृत्यु के समय जी द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता या ज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो मेरा स्मरणीय चित्र मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वह बहुत ही जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते। किसी काम की चिंता करना ठीक है। सर जनता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण माना है। कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। अभी तो सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना और अंता के साथ कभी किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला करने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन के सबसे गलती होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय पर आज लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीरिया और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर। निर्णय आपका है। चढ़ना है या डूबना है। समस्या आती है, ताकतवर नहीं होती कि जितना हम इन्हें मान लेते। कभी सुना है कि अंधेरे सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुशी होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है।
सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं जाता और विफलता में गम में नहीं रुकता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सा ध्यान देने की जरूरत है। जिसने मन को जीत गया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसके लिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब बदलेगी, जरूर संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सूची खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसे पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किल है केवल लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना समंदर को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देते हैं, और उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दुनिया के सामने जीतने वाला विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जा, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खींच कर सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नहीं आकर दी प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आदमी अच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और एक शाही एक महत्व स्वयं का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास का लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ होसी खुशी लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर किस्मत से बढ़ कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत में इंसान वाणी का संयम होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है।
उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता। फकीर मुस्कुराते फेसबुक था। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता क्या, राजा का प्रेम उसकी प्रति बढ़ता। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ शाम को गोरा जी के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्तानी। उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखी थी। राजा ने पेड़ पर चढ़ फल तोड़िया। औरत के 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए, 3 फकीर की। अपनी आदत के अनुसार उसने अपना पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराए और फिर से अपना हाथ आगे करके राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और छठवें की यह भी आगे हाथ बढ़ा दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया। तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूं, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूं, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जाना सभी प्रेम नहीं। भूखा मैं भी, किंतु तुम इतने स्वार्थी कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत में जान क्या? आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। यह सुनकर फकीर वहां से चला गया। फकीर जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने का फल को चलाते हैं। उसने फेसबुक दिया और इतना कड़वा था, सिखाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा के दी हर चीज और खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराता रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो उसने स्वीकार कर लिया और कड़वा होने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए कहा कि यह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राज आप इस बात का पता नहीं चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए गए मीट उसने खुशी खुशी खाई थी तो कड़वा क्यों नहीं खाता? यह बात समझ में आने पर आजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण हुआ अपना परम मित्र खो चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखें। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सबके पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी कर ले, किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे, यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मजा है, वह नहीं जो दुनिया चाहे,
क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। जिंदगी में दो चीजों का घमंड कभी मत करना, ऐसा और सूरत गई थी। आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद गीतों पर लगा दो, पर वह तो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दो, उस दिन बहुत सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, जो इस दुनिया में पूरी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भरोसा नहीं। क्या मुझ पर यह लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा खा जाते हैं। रुलाते तो सभी है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वॉइस जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं। दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीला पर जिस तरह पैर और जोड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़कर रखता है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी आधा, कभी दूंगा, कभी मेरा होना पड़ेगा। फ्री कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं। यकीन करो, सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़, वह तो उतना ही याद रखती है कितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना चाहते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो तो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। पर रखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में मांगे तो बस आपकी काबिलियत एकता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, यहां कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तो मछली चींटियों को डोट खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अब बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि विकास सरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी के समय कभी नहीं रुकता। हाजिरी बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रखे या ना आए तो सरल है। अधिकार मिले तो विनम्र, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है।
किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तभी होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देखा। जो आपके दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो इंडिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए और खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, तन से सारी उधार है। घमंड है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दूं उसे हिम्मत, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छी बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के बीच आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आपने भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद सोए करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण
बैटरी को भूल जाओ, रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता जो मुसीबत में हाथ थाम ले। उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते तुम सब कुछ मुझे छोड़ दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्की होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सुन। अगर आपके द्वारा किसी दिल दुखा है, तुम्हारी मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किस ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाएं। यकीन मानिए इससे हाथ की जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ इतना जरूर हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना धन की उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकास छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। समय कोई अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी हो उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारती, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सनम हारे हुए की तजुर्बा जीते हुए का, और आत्मा की आवाज है इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो, केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है और उस रोता नहीं है। जब वर्ड होता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने मेरी उम्र बीत जाती है, मगर गांव आने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भविष्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जा। उम्र से नहीं हालातों से आता है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक में माना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या गलत सोच का ही तो फर्क होता है। वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है।
कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़ नहीं पड़ती है। हम वह हैं जो हमें हमारे सोचने बनाया है। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलूं तो अच्छा लगता है, दूसरे बोलो तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बैठना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया के खिलाफ आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार धन्यवाद के हर वक्त कहे, यकीन मानिए जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना है और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनकर ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छोटा, पहले माँ छोटी फिर पिता छूटे, नंद किशोर मिले वह भी छोटे, संग साथी छूटे, राधा भी छोटी, गोकुल छोटा फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जी भर भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूट नहीं पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहें। मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझा। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट पर वह समय दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के गिराने से ना मोहब्बत मिलती है। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत, बस खुद को आगे ले जाने की जीत पाया। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य भी करना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी बानी बोला तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलूं उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब की दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता है जो हमने बोला होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा मुड़ कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठ के पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है।
परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया। जिसने अपनी परेशानियों को स्तर पर सवार किया और लूट के जीवन में कई बड़ी बड़ी परेशानी हो तो निकल जाते हैं। मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।